हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो नए और पुराने जो भी हमारे क्लास भाई हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो है एमपी ऑनलाइन में किसी भी फॉर्म के लिए अगर कोई मिस्टेक होती है, जैसे कि आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर जाते हैं, जैसे कि नाम गलत कर देते हैं या डेट ऑफ बर्थ गलत कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह चेंज कर देते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी जो मिस्टेक होती हैं वो हम आमतौर पर सभी से ही होती हैं, चाहे वो आप हों या हम हों। प्रत्येक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऑनलाइन संचालक नहीं है, कोई संचालक जिसके द्वारा ऐसी गलतियां ना हुई हो या ना होगी। ठीक है, इस प्रकार की जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को हम किस प्रकार से सुधार करें और किस प्रकार से हम अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से सेवाएं दे सकें। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि जैसे कोई कस्टमर आता है हमारे पास और हमने कहा उसका फॉर्म गलत भर दिया, तो क्या वो कस्टमर हमारे पास दोबारा थोड़ी ना आएगा। क्योंकि आप इसका फॉर्म एक बार मिस्टेक कर देते हैं तो वो दोबारा कहेगा कि भाई आपको आता नहीं है, तो वो आप आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये हमें क्या है कि हमारी जो कार्य होता है उसमें हमारे लिए कहा जाता है कि भाई हमें आता नहीं है, इस प्रकार का कलंक टाइप का लग सकता है, जैसे कि भाई आपको ये चीज़ आती नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इन चीज़ों को पुनः निराकरण किस प्रकार से करना है और जो हमारे से गलतियां होती हैं उन गलतियों में सुधार कैसे करना है, ये सभी प्रकार की जानकारी आपको हम इस क्लास में देने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अभी नहीं तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपको लॉगिन किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से आपको शिकायत दर्ज करनी है और उसकी स्थिति किस प्रकार से देखनी है और उस शिकायत में आप क्या क्या करना है जिससे आपकी जो शिकायत है वो अप्रूवल हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको आना है अपने गूगल क्रोम पर, जो भी आप यूज करती हूँ। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है एमपी ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन हेल्प डेस्क। ठीक है, ये टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक रहेगी हेल्प डेस्क एमपी ऑनलाइन एलटीडी होम, इस पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप जो एमपी ऑनलाइन का जो हेल्प डेस्क है पोर्टल वो ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल पर दोस्तों आप एमपी ऑनलाइन के द्वारा भी आ सकते हैं, जैसे आप सिंपली एमपी ऑनलाइन टाइप कर लें। ठीक है, और सर्च कर दें। एमपी ऑनलाइन सर्च करने के बाद जो आपकी फर्स्ट लिंक रहेगी वहाँ पर आ जाना है आपको। इस पोर्टल पर आने के बाद आपका एक ऑप्शन दिख जाएगा शिकायतें। शिकायतों वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। ठीक है, यानी दोनों तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि हमें इसमें लॉगिन किस प्रकार से बनाना है। तो लॉगिन बनाने के लिए आपके सामने एक लिखा होगा लॉगिन बनाएं। ठीक है, जब भी आप पोर्टल ओपन करेंगे तो ये तीनों चीज़ों ये सामने आपको दिख जाएंगे कि नया लॉगिन बनाएं, शिकायत दर्ज करें और शिकायत की स्थिति देखें। ठीक है, चलिए लॉगिन बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। हाँ, ये चीज़ और है, ये सेवा आप नागरिक और जो क्योर्सक होते हैं सभी के लिए है, चाहे वो सिटीजन के द्वारा प्रॉब्लम हो, शिकायत हो, या फिर क्योर्स के द्वारा या G2G मतलब जो ग्राहक टू ग्राहक होते हैं उनके द्वारा, यानी लगभग ये सभी के लिए ये हेल्प डेस्क है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जो एमपी ऑनलाइन जो क्योर्स के लिए है उन्हीं के लिए है, ये दोनों के लिए है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ओटीपी जनरेट पर कर लेना है। क्या करना है, ओटीपी जनरेट। ओटीपी जनरेट होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके मोबाइल पर जो ओटीपी गया होगा वो यहाँ पर ओटीपी डालना है। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर ओटीपी सत्यापित पर कर देना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं।
OTP सत्यापित होने के बाद आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा, फिलहाल में एरर की वजह से नहीं आ रहा है। वहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कोई सा भी बना सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको इस प्रकार से आपका जो यूज़र नेम बन जाएगा, उस यूज़र नेम का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने जो पासवर्ड बनाया है पासवर्ड डाल लें, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चर फिल कर देना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन कर देना है, ठीक है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कुछ शिकायतें दर्ज की थी जो हमारी अधिकतर रिफंड से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें कुछ क्या हुआ कि कुछ जगहों पे एग्जाम फॉर्म वगैरह फॉर्म फिल करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं थे, इस वजह से उनका जो पैसा कट गया था उसे रिफंड के लिए शिकायत दर्ज की थी। तो यहाँ पर आपको आने के बाद सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल एडिट करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एडिट प्रोफाइल पर आ जाना है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर आपको जो फाइल है फ़ोटो डाल लेना है। फ़ोटो का आकार आपके सामने दिख रहा होगा, अधिकतम फ़ोटो का आकार 2 से KB होना चाहिए, ठीक है, 2 से पिक्सल। JPG, PNG और GIF यानी गिफ में होनी चाहिए। इसे फ़ोटो को अपन बाद में बदल भी सकते हैं, ठीक है। KB का तो आपको सभी को जानकारी होगी कि हमें इस प्रकार की फ़ोटो किस प्रकार बनानी है। नहीं है पता तो हमारी पिछली क्लास देख लें, जिसमें किसी भी साइज की फ़ोटो को किस प्रकार से कम या बढ़ करना है उसमें बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रथम नाम, इसके बाद उपनाम यानी सरनेम, ईमेल और भाषा, ये सब चयन करने के बाद आपको सहेज पर कर देना, ठीक है। चलिए हम सहेज पर कर देते हैं। करने के बाद आपको अब आती है बात शिकायत की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नवीन शिकायत पर दर्ज करें, इस पर आना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम इस पर कर देते हैं, नवीन शिकायत दर्ज करें। चलिए इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है, अपने पास ऑप्शन है, क्या आप एक नागरिक या कियोस्क उपयोगकर्ता हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म फिल रहेगा। अगर आपने सिटीजन यानी नागरिक के द्वारा आपने कोई फॉर्म फिल किया है तो इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास MP ऑनलाइन की ID है और उसके द्वारा यानी कियोस्क संचालक हैं, अगर उसके द्वारा आपने फॉर्म फिल किया है तो कियोस्क पर करना है। और जो G2G है, G2G, तो ये अब वैसे फिलहाल में अपने लिए नहीं है, यह अधिकारी वर्ग के लिए होता है जिसका प्रयोग करते हैं फिर। चलिए अब बात करते हैं इसको क्या करना है। चलिए सबसे पहले आप सिटीजन के बारे में जान लें। अगर आप सिटीजन से हैं यानी जो नागरिक हैं तो उनको क्या करना है, यहाँ जो ट्रांजैक्शन ID है, यानी अगर आपका जो भी शिकायत है यानी जिसका जो रिफंड यानी जो ट्रांजैक्शन ID रहती है या एप्लीकेशन नंबर रहता है, जो भी आपके पास नंबर, जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया और फॉर्म फिल की आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो वो डाल लेनी है यहाँ पर, या फिर आपको ट्रांजैक्शन ID यानी जिससे आपका जो पैसा कटा है उसकी ID डाल लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है शिकायत की जानकारी, सेवा श्रेणी। अब आती है बात यहाँ पर सेलेक्ट सर्विस, ठीक है। अब सिलेक्ट सर्विस में आपको क्या देखना है, सिलेक्ट सर्विस में आपको ये देखना है कि आपकी जो शिकायत है वो किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से, बिल से या पैन कार्ड से, जिससे भी आपकी समस्या हो। जैसे अभी हमारे एक भाई हैं जिन्होंने अभी बिल पेमेंट किया था तो उनका जो पैसा है ट्रांजैक्शन कट गया था और उनका जो पैसा तो कट गया लेकिन बिल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनके लिए यही सलाह है कि वो यहाँ पर अपना जो बिल का शिकायत करें। और शिकायत करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे बिल की बात की जाए तो आपको बिल देखना है कि आपका जो बिल है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आती हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ठीक है, बिल पर आ चुके हैं। अब इसके बाद आती है बिल की बात की बात किस श्रेणी का है, एम की KVCL भोपाल का है, MK VVCL जबलपुर का है। इस प्रकार से अपने पास 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो अधिकतर जैसे अपन डोमेस्टिक कनेक्शन है, नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन है, तो अधिकतर क्या होते हैं, डोमेस्टिक ही कनेक्शन होते हैं यानी बिल्कुल परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, पेमेंट फेलियर से रिलेटेड है या रिफंड से रिलेटेड है या मल्टीपल पेमेंट से रिलेटेड है। तो अपने पास 2 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला तो अधिकतर क्या समस्या आती है, पेमेंट फेलियर की, यानी जो अभी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो पेमेंट फेल हो जाता है और पैसा भी अपना कट जाता है, ठीक है। एक तो ये हो चुकी है अपनी सब। दूसरी है अपने पास रिफंड रिलेटेड, यानी कि सर्विस यानी पैसा तो कट गया है मगर क्या होता है, अपनी जो
आवेदन है वो पूर्ण नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अपने ज़्यादा दे देते हैं, जैसे कम करना हो तो ज़्यादा कर देते हैं, तो उसमें क्या है रिफंड का सिस्टम रहता है उसमें। इसके बाद मल्टीपल पेमेंट या फिर लॉगिन इशू। इस प्रकार से अपने पास किस प्रकार की श्रेणी आ चुकी है, टेक्निकल, पेमेंट फेलियर, रिफंड रिलेटेड या मल्टीपल पेमेंट। इसके बाद लॉगिन इशू। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कर लेते हैं रिफंड से। अगर आपको रिफंड करना है तो रिफंड कर लें, और अगर आपको फेलियर से प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर कर लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जानकारी भरना है, यानी शिकायत का विवरण। शिकायत के विवरण में क्या करना है कि भाई आवेदक यानी श्रीमान प्रति आवेदक जो भी हैं आप, तो उसमें आपको डालना है कि इस प्रकार का जो एप्लीकेशन नंबर है, ये आईडी है। हाँ, और अगर इसके बाद अगर फिर भी आपको इस समझ में नहीं आता है कि हम इसमें शिकायत में और क्या क्या चीज़ विवरण करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें इतना ही कर लेना है आप। जैसे सबसे पहले तो आपका नाम होना चाहिए, नाम होने के बाद एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर होने के बाद आपका ट्रांजैक्शन नंबर, और आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, पेमेंट फेल हो चुका है या रिफंड करना है या टेक्निकल प्रॉब्लम है या लॉगिन इशू है। ठीक है, इस प्रकार की सारी जानकारी आपको इसमें लिख लेनी है। ठीक है, इसके बाद आ रही अटैचमेंट की। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है तो उसकी एक कॉपी बना लेनी है, और स्कैन करके आपको फाइल की जो साइज है 2 KB से ज़्यादा नहीं लेनी है, और यहाँ पर आपको अटैच कर लेनी है। ठीक है, यानी उसी में साथ में प्लस कर देना है। इस प्रकार करने के बाद फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चर फिल कर देना है। तो जो भी आपके सामने कैप्चर फिल हो जाएगा वो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके पास टोकन नंबर आ जाएगा। चलिए, ये तो हो चुकी थी अपनी बात सिटीजन की। ठीक है, अब आते हैं अपने कियोस्क वाले पर ऑप्शन पर कि कियोस्क में क्या कर सकते हैं। तो कियोस्क वाले में क्या करना है आपको, यहाँ पर तो आपकी सबसे पहले डलेगी कियोस्क की आईडी। जो भी आप कियोस्क संचालक भाई हैं, यहाँ पर डलेगी उसकी आईडी। इसके बाद यहाँ पर आपको श्रेणी देखनी है, जैसे अभी हमने बिल पेमेंट के बारे में बात की थी। अब आते हैं थोड़ी बहुत एजुकेशन पोर्टल के बारे में, जैसे मेडिकल कॉलेज है, यानी जो भी अधिकतर कॉलेज से ही संबंधित अपने को समस्या आती हैं। ठीक है, तो हम चलिए कोई सा भी कॉलेज चुन लेते हैं। चलिए ये देखते हैं मेडिकल काउंसिल, मेडिकल कॉलेज इंदौर, इस पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ चुकी है मेडिकल कॉलेज इंदौर, ये है उसकी उपश्रेणी। अब आती है यहाँ पर शिकायत का प्रकार। शिकायत का प्रकार फिर से वही आ गया, टेक्निकल है, पेमेंट फेलियर, रिफंड से रिलेटेड या मल्टीपल या लॉगिन इशू। ठीक है, इस प्रकार की जो समस्या इसमें भी आ गई। कुछ में ऐसा होता है कि थोड़ी और भी प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे अभी देखते हैं हम कुछ और प्रॉब्लम बताते हैं। चलिए जीवाजी से देख लेते हैं, जीवाजी कॉलेज से यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गई, किसके लिए अप्लाई किया, डिग्री के लिए अप्लाई किया, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए किया, या एलिजिबिलिटी के लिए किया, या माइग्रेशन के लिए, या रीटोटलिंग के लिए किया है। कुछ के लिए अधिकतर माइग्रेशन के लिए मान करते हैं या दोबारा चेकिंग कर लेते हैं, या डिग्री के लिए। तो कोई एक ऑप्शन चुन लेते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती है उसमें। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप उसमें क्या चाहते हैं, टेक्निकल की समस्या हुई, पेमेंट फेल हो चुका है, रिफंड चाहिए, यानी आपका जो पैसा कट चुका है तो उसको वापस चाहिए, तो रिफंड से मतलब रहेगा, रिफंड रिलेटेड, या मल्टीपल पेमेंट या लॉगिन इशू। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये ऑप्शन चुन लेने हैं। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ जाती है, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, किस समय में ट्रांजैक्शन हुआ और उस ट्रांजैक्शन में आपको क्या प्रॉब्लम हुई, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर लिख देनी है। और यहाँ पर फिर से वही अटैचमेंट जोड़ देना है जो आपने उसका पेमेंट या फॉर्म फिल किया होगा। और इसके बाद वही सेम प्रोसेस है, इसकी कैप्चर फिल करना है, सबमिट कर देना है। इसी प्रकार से करने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। ठीक, क्या दिया जाएगा, एक टोकन नंबर। जैसे यहाँ पर शिकायत क्रमांक है, तो इस प्रकार से आपके सामने ये नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको स्थिति देख सकते हैं, रिसॉल्व हो गया है, बंद हो चुकी है, डिटेल देखें। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आप प्रक्रियाधीन शिकायतें हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, प्रक्रियाधीन शिकायतें यहाँ पर आ जाएंगी, और जो आपकी कंप्लीट यानी निराकृत हो चुकी शिकायतें वो आपको यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे ये भी हमारे ये निराकृत फाइलें हैं 1 2 3 4 5 फाइल थी, यानी जो शिकायत कंप्लेंट की थी, ये इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो भी हमारे कियोस्क भाई हैं या सिटीजन भाई हैं जिन लोगों ने नागरिक पंजीयन किया है या कियोस्क के लिए द्वारा किया है, तो उनको जो भी उनको प्रॉब्लम रहती है, यानी रिफंड से मतलब, या जैसे उनका पेमेंट फेल हो चुका है, कोई भी A to Z जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम आती है वो आप यहाँ पर हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे वो आपको कॉल करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप उन्हें बताइएगा, नहीं तो आपका जो हेल्प डेस्क पर ही आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन का समय ले लेते हैं, नहीं तो लगभग 2 या 3 दिन के अंदर सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अब क्लास आपको कैसी लगी है इसकी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमें ये क्लास कैसी लगी, और साथ में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस प्रकार की यूजफुल जानकारी मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमारी ये क्लासेस आती रहें। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है जल्दी। जैसे ही हमारे यहाँ पर अपलोड होगी आपके पास क्लास, तो आपके पास तुरंत ही इसका क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।